9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योगाचार्य डाइटिशियन ममता पवन गुरु, हमारे जो योग संस्थान है 85 वर्षों से हमारी संस्था कार्यरत है, निरंतर जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ दे रही है। जटिल से जटिल रोग हो, कोई भी समस्या हो, योग उसका एक समाधान है। इसीलिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष जो हमारे योग की थीम रखी गई है, वासुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि एक परिवार है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी, जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी एक परिवार के रूप में, एक संगठन। यही योग का काम भी है। मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ योग से प्राप्त होते हैं। हमारी संस्था कोई भी व्यक्ति जो रोगी है या रोगी नहीं भी है, किसी भी उम्र का है, उनको एक पारिवारिक माहौल मिलता है, उनको उनकी समस्याएं के अकॉर्डिंग पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, मेडिकली योग कराया जाता है, योगिक क्रियाओं से उनकी सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, उनकी सारी समस्याएं संपूर्ण रूप से समाप्त होती हैं और स्वस्थ और एक आनंदमय जीवन प्राप्त होता है। नमस्कार। प्रणाम। आपको सभी लोगों को योग उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी संस्था पिछले 85 साल से योग के माध्यम से समाज सेवा कर रही है। अभी लगभग 2 माह से योग उत्सव की तैयारी चल रही थी और शिविरों का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने लाभ दिया। इस साल की जो थीम है वो पूरी दुनिया एक परिवार है। उस थीम को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और अगर हमको स्वस्थ रहना है, क्वालिटी लाइफ जीना है, तो जीवन के अंदर योग को अपनाना पड़ेगा। वही हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका है, उसको अपनाइए और अच्छी और शानदार जिंदगी का आनंद लीजिए। नमस्कार। पद्मासन में प्रणाम मुद्रा। प्रार्थना करते हुए ईश्वर से योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व इस मुद्रा में बैठ करके हमारा शरीर सध जाता है, ध्यान अवस्था के लिए तैयार हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। कुछ क्षणों के लिए इसी मुद्रा में मन को एकाग्रचित करते हुए सीधा तन कर खड़े हो जाएंगे। मुद्रा देखिए, पैरों के पंजे मिले हुए हैं, हाथ साइड से हैं शरीर के, आंखें बंद हैं, शरीर को साधते हुए। अब दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर। सांस को भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए, बहुत आराम से। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर आगे लाइए, ठुड्डी को छाती से लगाइए। पुनः दोहराएंगे, सांस लीजिए, सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए सिर आगे लाएं, ठुड्डी छाती से टच। फिर से दोहराएंगे, 5 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे लाइए, सांस भरते हुए पीछे ले जाइए। बहुत आराम के साथ अभ्यास कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए आगे आइए, सांस लेते हुए सिर ऊपर लाएं, सामान्य स्थिति में रुक जाएं। अब धीरे धीरे सिर को लेफ्ट और राइट टर्न करना है, कान को हम कंधे से लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से। फिर अब दूसरी तरफ ले जाइए, फिर दोहराते जाएं। स्थिति को 5 बार तक दोहराएंगे, श्वास सामान्य रखते हुए। कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, बहुत आराम से। अब धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाइए, बहुत आराम से। पूरा पीछे, पूरा साइड में, पूरा आगे लाइए।
3 बार हमने किया है। अब हम इसी को उल्टा दोहराएंगे। यदि आपको चक्कर आते हो, वर्टाइगो की दिक्कत है, तो आप सर को गोल न घुमाएं। धीरे धीरे अब पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे। कमर से पीछे झुकेंगे सांस लेते हुए। देखिए किस प्रकार से। सांस लीजिए, पीछे झुकिए, कुछ सेकंड रुकिए, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में, फिर से सांस भरिए, पीछे झुकिए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर सामान्य स्थिति में। 4 बार इसको दोहराएंगे। अब हम अगले अभ्यास की ओर। अब दोनों हाथों को कंधे पे रख लीजिए। देखिए उंगलियां किस प्रकार से कंधे पे रखी हैं। सामने कोहनी मिलाइए, सांस भरते हुए कोहनी उठाइए, पूरा चक्र गोल घुमाइए। सांस भरते हुए कोहनी उठाएं, बहुत आराम के साथ। अब इसी को हम उल्टा दोहराएंगे। 5 बार सीधा और फिर 5 बार उल्टा। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब भी हम योगाभ्यास कर रहे हैं, बहुत आराम से करना है। पुनः विश्राम की स्थिति। अगले अभ्यास की ओर। दोनों हाथों को सामने ले आइए, स्ट्रेट। अब हम कटी आसन करेंगे। लेफ्ट टर्न लेंगे, बीच में रुकेंगे, राइट टर्न लेंगे, चेहरे को भी पूरा घुमा लीजिए। देखिए स्थिति किस प्रकार से। पुनः सामान्य स्थिति में आइए, दूसरी तरफ घुमाएंगे। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, ऐसा करते हुए अभ्यास दोहराते जाएं। मन, चित्त, विचार बिल्कुल शांत रखते हुए बहुत आनंद पूर्वक अभ्यास करें। विश्राम की स्थिति में आ जाइए। अब हम अगले अभ्यास की ओर। विश्राम की स्थिति से हाथों को सांस भरते हुए पूरा ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, कंधे की सीध में हाथ रोक देंगे। पुनः सांस भरी हाथ ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंधे की सीध पे रोकना है। इस प्रकार से अभ्यास को दोहराते जाएंगे। देखिए किस प्रकार से बहुत आराम से विश्राम की स्थिति। अगला अभ्यास दोहराएंगे। दोनों दोनों हाथों को सामने ले आइए, कंधे की सीध से धीरे से घुटनों से मोड़ते हुए शारीरिक स्थिति देखिए, इसी पोजीशन में रुके रहिए। श्वास रोक के कर सकते हो तो ठीक है, सामान्य श्वास में भी अभ्यास किया जा सकता है। थोड़ा रुकें, फिर खड़े हो जाएं, फिर थोड़ा सा बैठें। देखिए किस प्रकार से कुर्सी आसन का अभ्यास। जिनको घुटने में तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, इस अभ्यास को ना दोहराएं। घुटनों की और थाइस की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी मस्कुलर पावर बढ़ती है, शरीर
कि एकाग्रता बढ़ती है। विश्राम की स्थिति। अगले अभ्यास की ओर अब हम करने जा रहे हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। सांस लेकर हाथों को ऊपर उठाएं, पंजों पर शरीर को ऊपर ताने। देखिए किस प्रकार से ताड़ासन का अभ्यास। कुछ सेकंड रुकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। पुनः दोहराएंगे। फिर से देखिए किस प्रकार से स्थिति बनानी है। उंगलियां आपस में फंसाई, सांस भरा, हाथ ऊपर को लेकर के गए, पंजों पर पूरी बॉडी को तान लिया है। ताड़ासन का अभ्यास शरीर को साधते हुए, बैलेंस बनाते हुए, संतुलन स्थापित करते हुए एकाग्रता भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है, बॉडी की पावर भी बढ़ती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और शरीर का संतुलन स्थापित हो जाता है। विश्राम की स्थिति में अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं वृक्षासन का। देखिए किस प्रकार से एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, शरीर का संतुलन स्थापित करेंगे, सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके गए हैं, दोनों हाथों पर प्रणाम की मुद्रा में। कितना सुंदर आसन। शरीर बिल्कुल सध जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रचित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, मानसिक तौर पे भी शरीर को बहुत लाभ मिलता है। विश्राम की स्थिति। जब हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से शरीर को साध करके संतुलन स्थापित कर पाते हैं। तो यदि आप पहली बार कर रहे हैं अभ्यास तो बहुत आराम से करिए, बार बार करेंगे जब आप नित्य प्रतिदिन करते जाएंगे। विश्राम की स्थिति में देखिए किस प्रकार से। अब हम अगला अभ्यास करने के लिए तैयार। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे पूरा झुकिए, शरीर को साधते हुए देखिए किस प्रकार से। हाथों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन, पैर बिल्कुल सीधे हैं, शरीर पूरा आगे झुक गया है, सांस रुकी हुई है। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएं। पुनः दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है। पादहस्तासन का अभ्यास। जिनको कमर में दर्द हो बिल्कुल भी ना झुके आगे। 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास। जब हम अभ्यास को दोहराते जाते हैं तो हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति में सुधार होता जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और हम आसन का अभ्यास ज्यादा अच्छे से और ज्यादा देर तक कर पाते हैं, जिससे हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, शरीर हमारा ऊर्जावान हो जाता है और व्याधियां ठीक हो जाती हैं। अब हम चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। कुछ मिलता जुलता ही अभ्यास है, थोड़ी सी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन रहेगा, मुद्रा में परिवर्तन रहेगा। देखिए किस प्रकार से। हाथ ऊपर हैं, सांस छोड़ के झुकना है, उसी प्रकार से बहुत धीरे धीरे अब हम अपने पंजों को पकड़ लेंगे और रुक जाएंगे। इस स्थिति में सांस भी हमने रोकी हुई है। यदि आपसे श्वास रोकते हुए न बने तो आप सामान्य स्थिति में भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पुनः सांस लेते हुए उठ जाएं ऊपर, फिर से दोहराएंगे। 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। आपके शरीर से जितना आसन बन सके उतना ही आप करें। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप ज्यादा देर तक रुक भी पाएंगे और शरीर अच्छे से मुड़ भी पाएगा। सामान्य स्थिति में आ जाएं, विश्राम करिए, दोनों पैरों में दूरी बनाएं। देखिए किस प्रकार से अभ्यास करना है। अगले अभ्यास की ओर धीरे धीरे आगे झुकिए, इस प्रकार से श्वास सामान्य रखते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आए। दूसरी तरफ से दोहराएं।
हमारी बॉडी की मस्कुलर पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, संतुलन बनता है बॉडी का। देखिए इस प्रकार से 10 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास, सामान्य श्वास लेते हुए श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अब अगले अभ्यास की ओर, तितली आसन का अभ्यास। पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे, घुटनों को देखिए किस प्रकार से ऊपर नीचे करते जाएंगे। बहुत सरल और बड़ा आनंदमय अभ्यास है। किसी भी एज ग्रुप में तितली आसन का अभ्यास बहुत लाभदायक है। यदि घुटनों में दर्द हो, कम करें। ये हमारे बॉडी के जॉइंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेल्विक जॉइंट, पाम मसल्स के लिए, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैकबोन के लिए बहुत लाभदायक है। यदि कहा जाए तो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी के लिए आसन बहुत सरल भी है, आनंद भी देता है और बहुत लाभदायक भी है। कोशिश करें 50 से 60 बार करने की। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते जाएंगे तो इसके आप नंबर ऑफ जितनी बार आप कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। 50 से 100 बार तक भी कर सकते हैं अभ्यास। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अगले अभ्यास की ओर अब आप वज्रासन में बैठ जाइए। देखिए वज्रासन में किस प्रकार बैठना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, पीठ गर्दन सीधी, बहुत आनंद पूर्वक बैठें। धीरे धीरे अगले अभ्यास की ओर हम चल रहे हैं। दोनों घुटनों में दूरी बना लें। इसी पोजीशन में घुटने दूर दूर। सांस भर के दोनों हाथ उठाइए, गर्दन के पीछे ले जाइए। आनंद पूर्वक गहरी सांस भरते रहिए और गहरी सांस को छोड़ते रहिए। धीरे से हाथ नीचे ले आए। फिर से सांस भरिए, हाथों को उठाइए, सिर के पीछे ले जाइए, कोहनी सीधी, सिर सीधा। कुछ देर रुकिए और विश्राम की स्थिति में आ जाइए। अगले अभ्यास की ओर वक्रासन। देखिए किस प्रकार से करना है। एक पैर को धीरे से मोड़िए, राइट लेग फोल्ड करा है। अपोजिट हैंड, बायां हाथ इस प्रकार से रखेंगे और पीछे मुड़ के राइट साइड गर्दन को टर्न कर लेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे पोज को। फिर स्थिति को हम बदल लेंगे, दूसरे पैर से पुनः दोहराएंगे। अब लेफ्ट लेग फोल्ड करा है। देखिए किस प्रकार से स्थिति। कुछ सेकंड होल्ड, श्वास सामान्य रहेगी। पुनः दोहराएंगे। अच्छे से स्थिति को देख लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार से करना है। स्थिति को हम पुनः दोहराएंगे। हाथ की स्थिति देखिए, गर्दन को किस प्रकार से घुमाया है, पैर को किस प्रकार से मोड़ा है, वक्रासन की स्थिति क्या है। ध्यान से देखते हुए साथ में अभ्यास करें। सामान्य ढंग से श्वास लेते और छोड़ते रहिए। शरीर को शिथिल रखें, बिल्कुल टाइट नहीं, कोई ताकत नहीं रखना है। बहुत आराम से आनंददायक स्थिति में हर अभ्यास को दोहराएंगे। अब धीरे से पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को, और पेट पर लेट जाइए। देखिए इस प्रकार से पेट पर लेट जाएं। हाथों की स्थिति, एक कलाई पर दूसरी कलाई को रख लीजिए और आराम से सिर रख लें उसके ऊपर। विश्राम की स्थिति में रहिए। श्वास सामान्य, बहुत आराम से आनंददायक पैरों को दूर दूर फैला लीजिए।
रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। विश्राम के बाद हम अगली स्थिति की ओर चल रहे हैं। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को कंधे के नीचे ले आइए, कोहनी को जमीन से स्पर्श कराइए। सांस भर के ऊपर की ओर उठिए, सांस लीजिए, कोहनी जमीन से टच रहेगी, सिर ऊपर रहेगा। इस प्रकार से स्थिति को देखिए, पैर मिले हुए हैं, सिर पूरा ऊपर है, गर्दन पूरी ऊपर है, आंखें बिल्कुल बंद हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए, सामान्य स्थिति में। फिर से दोहराएंगे। सांस को अच्छे से भरिए, ऊपर उठिए, सिर को पूरा पीछे ले जाइए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर पुनः श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए, जमीन पर शिथिल होने दें। इसी में हम भुजंगासन का अगला अभ्यास, सांस लेते हुए कोहनी सीधी करते उठेंगे। देखिए किस प्रकार से, सिर पूरा पीछे, पेट की पोजीशन देखिए, पीठ की पोजीशन देखिए, पैरों की पोजीशन देखिए, हाथों को देखिए और सिर की स्थिति को भी देखिए। इसी प्रकार से कुछ सेकंड रुके हुए हैं। इस पोजीशन में सांस को रोका हुआ है। शारीरिक क्षमता अनुसार आप अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए अब धीरे धीरे नीचे। पुनः दोहराइए एक बार फिर से। सांस को लिया, ऊपर उठे, इस पोजीशन में सांस को रोक लिया। पूरी पोजीशन देखिए, सिर से लेकर के पैर तक, बिल्कुल इसी प्रकार से करिए। फिर भी आपकी जितनी शारीरिक क्षमता हो उतना अभ्यास करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिए। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए दोनों पैर जमीन से ऊपर उठा लीजिए, सिर को बिल्कुल नहीं उठाएंगे। देखिए किस प्रकार से, संतुलन स्थापित करते हुए धीरे धीरे फिर नीचे ले आएंगे। पुनः दोहराएंगे, सांस लीजिए, देखिए किस प्रकार से, शारीरिक स्थिति देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार दोहराएंगे, सांस लीजिए, इस प्रकार से संतुलन स्थापित करते हुए शरीर का और अभ्यास करेंगे। अब हम चल रहे हैं अगले अभ्यास की ओर। धीरे से शरीर को टर्न करेंगे और पीठ पर आ जाइए। अगले अभ्यास की ओर, सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। देखिए किस प्रकार से, सांस लेते हुए उठिए ऊपर, कमर को पूरा उठाइए। सेतुबंध आसन का अभ्यास, इस पोजीशन में सांस रुकी है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले आए। अभ्यास करते करते आप इसके ड्यूरेशन को लॉन्ग कर सकते हैं। पूरा लाभ आपको मिलेगा। जो हमारी नेक मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। कमर को पूरा उठाएं ऊपर, सांस को रोक के रखें और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। 4 से 5 बार दोहराएंगे। आप इसको कर सकते हैं साथ में। सांस लेते हुए कमर उठाएं, 10 से 30 सेकंड रोकने का प्रयास करें। और यदि आपसे सांस रोकते न बने तो आप सामान्य स्थिति में, सामान्य श्वसन में भी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए, हाथों को बॉडी के साइड से रख लीजिए, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। सांस लेकर दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाकर रोकिए। सांस लीजिए, दोनों पैर जमीन से ऊपर, 2.8। देखिए इतना उठाना है। बॉडी का अलाइनमेंट देखिए, पोजीशन देखिए, संतुलन देखिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पुनः दोहराएंगे, सांस लीजिए, कुछ सेकंड होल्ड, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर उठा लीजिए, ऊपर स्ट्रेट रखिए इस प्रकार से।
पैर बिल्कुल सीधे, हाथ बॉडी के साइड से हैं, टो पॉइंटेड हैं। देखिए, शारीरिक स्थिति आपसे जितना बने उतना अभ्यास करें। इसमें श्वास सामान्य रहेगी, सांस आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 90 डिग्री तक स्थिति पैरों की रहेगी। धीरे धीरे वापस पैर जमीन पर ले आए। ध्यान रहे, जब हम अपने पैर नीचे ला रहे हैं, सिर को बिल्कुल भी न उठाएं। यदि जिनको पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, तो अभ्यास को न करें। अगले अभ्यास की ओर सांस लेते हुए दोनों घुटने पेट पर ले आइए। पवन मुक्तासन का अभ्यास। सांस लीजिए, दोनों पैर मोड़िए, पेट पर लाइए, दोनों हाथों से घुटनों को दबाइए, फिंगर्स इंटरलॉक, और सिर को उठा के घुटने से लगाइए। ये पोज पवन मुक्तासन का। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए सिर को, फिर से दोहराएं, सिर उठाएं। जब सिर उठ रहा है, सांस को लेना है, सिर नीचे जा रहा है, सांस को छोड़ना है। ये सांस भर के घुटने दबाए हुए हैं और सिर को घुटने से लगाया हुआ है। आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार अभ्यास को करेंगे। पैरों को लंबा कर लीजिए, शवासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैर दूर दूर, दोनों हाथों को साइड से। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। गहरी सांसें भरते रहिए और गहरी सांसें आप छोड़ते रहिए। विश्राम की स्थिति में रहें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर निष्क्रिय और शिथिल रखिए। पूरा शरीर ढीला छोड़ें। विश्राम की स्थिति में मानसिक शारीरिक विश्राम। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। गहरी सांसों को भरते रहिए, गहरी सांसों को छोड़ते रहिए। रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अब धीरे से करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। अब हम अगले अभ्यास की ओर, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। पेट को अंदर धक्का दीजिए, सांस बाहर फेंकते जाइए। देखिए किस प्रकार से अभ्यास करना है। आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। जितना आपके शरीर से सधे उतना ही अभ्यास करें। बहुत सरलता के साथ कपालभाति का अभ्यास कपाल को शुद्ध करता है, कफ के विकारों को समाप्त करता है। जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है या श्वास नली में कोई प्रॉब्लम है, कोई संक्रमण है, उसको भी ठीक करने का काम करता है। हमारे तंत्रिका तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। कपालभाति का अभ्यास देखिए किस प्रकार से बहुत आराम के साथ, आपकी जितनी शारीरिक क्षमता हो उतना ही अभ्यास करें। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब हम अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। देखिए किस प्रकार से मुद्रा हाथों की। बाईं तरफ से पहले सांस को पूरा भर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में रहेगी बाईं हथेली आपकी। घुटने पर रखिए, दोनों घुटने पर रखेंगे हाथ को ज्ञान मुद्रा में। और जो हमारा राइट हैंड है उसमें मुद्रा देखिए, श्वास को देखिए। बाएं से पहले श्वास शुरू करी, दाहिने से सांस को छोड़ा, फिर दाहिने से सांस को भरा और बाएं से सांस को छोड़ा। क्रमबद्ध तरीके से करते जाएंगे। श्वास का ध्यान रखिए, गहरी सांसें लेते रहिए और गहरी सांसों को छोड़िए। ऑक्सीजन इनटेक जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई हो सकेगा और बॉडी की इंटरनल रिपेयरिंग हो पाएगी। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लंबी अंदर भरते जाइए।
अनुपात और समय का ध्यान रखें, बहुत आराम से। जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनसे जितना अभ्यास बने उतना ही करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और जहां हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाती है, अभ्यास में आनंद भी आने लगता है और शरीर उन क्रियाओं को कर भी पाता है। विश्राम की स्थिति में अगले अभ्यास की ओर हम चलेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। शीतली प्राणायाम का अभ्यास। जीभ को पूरा बाहर निकालिए, पाइप की तरह जीभ को मोड़ लीजिए गोल। जीभ से सांस मुंह में भरिए और पानी की तरह सांस को अंदर गटक जाइए। पुनः जीभ को बाहर निकालें। शीतली प्राणायाम। सांस को गटक लीजिए। शीतलता शरीर की बढ़ जाती है, गर्मी दूर होती है, ताप खत्म हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में गर्मियों के दिनों में यह अभ्यास बहुत लाभदायक है। शरीर अंदर तक ठंडा हो जाता है। अब दोनों हाथ आपके हथेली एक के ऊपर एक रख लीजिए। अगले अभ्यास की ओर। ध्यानात्मक आसन है, आंखें बंद हैं। शरीर मन चित्त बहुत प्रसन्न और आनंदित है। ध्यान का अभ्यास। अपनी सांसों पर ध्यान रख सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं, अपने ईश्वर का, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका ध्यान करें। कुछ सेकंड इसी पोजीशन में विश्राम की स्थिति में और ध्यान भी हो जाएगा। शरीर को साधने में आगे हमको आसानी भी होगी। अब हम चल रहे हैं अगले अभ्यास की ओर। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। हाथों की मुद्रा देखिए, अंगूठों से कानों को बंद कर लीजिए। दोनों हाथ सामने देखिए किस प्रकार से मुद्रा है भ्रामरी प्राणायाम की। गहरी सांस भरिए, गुंजन के संग सांस को छोड़िए। भ्रामरी का अभ्यास। गुंजन करते जाएं और अभ्यास को दोहराते जाएंगे। कम से कम 10 बार हम अभ्यास करेंगे। सांस भरी, भंवर के समान गुंजन करना है। क्रोध शांत हो जाता है। भौरे जैसी आवाज से हमारे शरीर पर, मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र पर बहुत लाभ मिलता है। यह अभ्यास हमारे शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर सधता है और आनंदित होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, वो सारा बैलेंस, जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद भी बहुत अच्छी आने लगेगी। लेकिन भ्रामरी का अभ्यास यदि रोज आप करते हैं तो ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब हम अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है पूरी। प्रार्थना की मुद्रा। प्रथम स्थिति, सांस को भरिए, दोनों हाथ उठाइए, पीछे झुकिए, कुछ सेकंड रुकिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आ जाएं। पादहस्तासन की स्थिति। अब बायां पैर लंबा पीछे ले जाइए। वीरासन की स्थिति देखिए किस प्रकार से। पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। सांस छोड़ते हुए झुके हैं, सांस भरते हुए उठिए, भुजंगासन। पुनः पर्वतासन, पुनः वीरासन, पुनः पादहस्तासन, पुनः हस्तोत्तानासन, पुनः प्रणाम मुद्रा। ये 12 आसनों का एक चक्र हुआ। दोबारा हम करेंगे। अभी हमने बाएं पैर से दोहराया था, अब हम इसको दाहिने पैर से दोहराएंगे। देखिए किस प्रकार से। सांस भरिए, हाथ उठाइए ऊपर, सांस छोड़िए, दाहिना पैर पीछे। वीरासन का अभ्यास। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, पुनः वीरासन,
पुनः पादहस्तासन, पुनः हस्तोत्थानासन, प्रणाम मुद्रा। ये हमने सूर्य नमस्कार पूरा किया। सूर्य नमस्कार मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ देता है।